अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट लिखी हुई पे ही आपका SLO बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि रूट्स आपको पता है किसको कहते हैं, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दी गई है इसको मैं इसके आंसर निकाल लेता हूँ। इसके आंसर निकाल लेता हूँ, मेरी बात गौर से पहले सुन लें। इसके आंसर निकाल लेता हूँ, वो उसके रूट्स होंगे, फिर उनको ऐड कर लेता हूँ और उनको प्रोडक्ट कर लेता हूँ। जो बच्चा इस तरह करेगा बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन। इसकी मिड टर्म ब्रेक तो हो ही नहीं रही, तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, दो वैल्यू आ जाएगी, दो रूट्स आ जाएंगे। मसलन फर्ज करो एक 2 आता है एक 3 आता है, तो सम क्या होगा फिर 2 + 3 5 और प्रोडक्ट क्या होगा 2 × 3 6 हो जाएगा। इस तरह कर लेंगे, बिल्कुल ठीक होगा। या आप इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, रूट्स निकालें ना और डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें। कैसे, ये है कि सम हमारे पास, इसका फार्मूला है -b/a, ये याद रखना है। सम का फार्मूला -b/a। अब s = -b, आपको पता है ये वाली वैल्यू होती है जो x का कोफिशिएंट होता है, तो ये -5 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या है 1, तो ये आ जाएगा s = 5/1 5 होता है। तो ये सम ऑफ द रूट्स तो आ गया जी हमारे पास। अब कितना फायदा हुआ कि हमें कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना पड़ा और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब आ जाए जी प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट का फार्मूला जो है वो है c/a, ये फार्मूला याद रखना। और आपको पता है कि इसमें c क्या है, कांस्टेंट, वो है 2 और डिवाइडेड बाय a क्या है बेटा 1, तो 1 ना भी लिखोगे तब भी ठीक है। तो प्रोडक्ट भी हमारे पास आंसर आ गया। तो ये दोनों तरह से ठीक हो गया क्वेश्चन। बात समझ गए जी? आपको पहले रूट्स निकालने पड़ेंगे। पहले आपको मिड टर्म ब्रेक तो नहीं और इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट्स निकालते, उन दो आंसर आता और फिर आप उसको ऐड और सेपरेट करते तो यही आंसर आना था। तो हमने अब ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। अगर आप वैसे कर लेते तब भी ठीक होता, आपने ऐसे किया है तो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय फार्मूला, तो फिर आप दूसरा मेथड यूज नहीं कर सकते। कौन सा, कि पहले आप रूट्स निकालते और फिर उसका सम और प्रोडक्ट लेते, क्योंकि आपको मेंशन कर दिया जाएगा इधर कि आपने फार्मूले की मदद से सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको फार्मूला कहते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसी कंपल्शन नहीं थी, तो हम दोनों में से जो मर्जी कर सकते हैं। तो जब मर्जी है तो फिर क्यों ना हम इजी वे इस्तेमाल करें, तो ये इजी वे है, फिर भी आपने इसी को ही प्रेफर करना है। बात समझ आ गई? चलिए जी सेकंड क्वेश्चन पे आए। अब आपने देखना ये है कि जो आपका क्वेश्चन है, जो आपकी स्टेटमेंट है, वो मस्ट बी ना क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसकी तरतीब यही होनी चाहिए, ABC, आपके पास लिखने में आसानी होगी। तो मैं सम ऑफ रूट्स लिखता हूँ -b/a। आप मुझे सिर्फ बता दें कि b की वैल्यू क्या है बेटा, -6, और a की वैल्यू बता दें -4। तो ये माइनस कट गया, 3 2s are 6, 2 2s are 4, तो सम ऑफ द रूट्स ये आंसर आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद प्रोडक्ट लेना है हमने, तो फार्मूला है c/a। c क्या है -2 और a है -4, तो बेटा माइनस माइनस कैंसर 1/2, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास 1/2 आ गया। एनी क्वेश्चन? अब तीसरा हमारे पास है सम ऑफ रूट्स -b/a। तो b की वैल्यू आपको पता -2 है जी, ये वाला हाँ जी -2। आपका ओवर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है 5, तो ये 2 +5/5। आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसको आप पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट लेना है आपने, उसका फार्मूला है c/a। तो c की वैल्यू है 2 और ओवर a की वैल्यू है 5, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला है। अब आपको आज के टॉपिक से जहाँ से हमने लेक्चर स्टार्ट किया है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो उसके रूट्स का सम या प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो आपने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो है वो करना है।
और अगर आपको मेंशन कर दिया जाए कि आपने वाई फार्मूला ही करना है तो फिर आप दूसरा लगा ही नहीं सकते। इसमें आपको ऑप्शन है, लेकिन आपको पता है वो पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम क्यों इतना लेंथी करें, हमारे लिए यही बेस्ट है। क्लियर बेटा, नोट करें जल्दी से। फाइंड हमने वही करना है जिसका सम और प्रोडक्ट तीनों पार्ट्स इसके मैंने लिख दिए हैं। तो फार्मूला आपको पहले क्लियर कर दिया गया है, -b/a, और आपको पता है कि x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है वो है -8 और a जो है वो x² का कोफिशिएंट है -4। तो ये s इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसर माइनस का 2, ये सम ऑफ रूट्स आ गया। ये सम ऑफ रूट्स when we use formula when you are given a quadratic equation, or when we use a desi formula when you are given a roots। जब आपको रूट्स दिए जाएंगे तो फिर डायरेक्ट आपने 2 × 3 5, 2 × 3 6, वो कब करना है जब आपको रूट्स दिए जाएंगे, और फार्मूला कब अप्लाई करना है जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। तो प्रोडक्ट के लिए c/a, c की वैल्यू -9 और a की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस कैंसर 9/4, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। क्लियर। अब आज इस पे फार्मूला अप्लाई करें सम का। फार्मूला क्यों अप्लाई करने लगे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो b की वैल्यू -17, a की वैल्यु 16, पॉजिटिव 17 डिवाइडेड बाय 16 सम आ गया। प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाय a 16, सिंप्लीफाई -4 3 और 4 4 आर 16, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। अब आ जाइए जी थर्ड पे, सम -b/a, b की वैल्यू -7.7, a की वैल्यू 0.3, तो आप माइनस माइनस प्लस 7.7 को 0.3 पे डिवाइड करके पॉइंट की फॉर्म में ये आंसर निकालने आप s इज इक्वल टू, बताइए जी क्या है डिवाइड करके 7.7 डिवाइडेड बाय 0.3, जी मुश्किल 7.7 डिवाइडेड बाय 3, वो है ही 7, तो 25 कैसे हो सकता है। 7.7 2.5 माइनस के साथ। तो नेक्स्ट हमारे 5 लेक्चर फॉर द यूजिंग ऑफ अ कैलकुलेटर हो गए, क्योंकि कैलकुलेटर कैसे यूज किया जाता है। जी बेटा c हमारे पास है 1.8 और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 0.3। जी बेटा इसको भी डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पे 6, तो ये 6 आंसर है। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा कि जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो किस तरह से उसमें से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम नया टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं कि अब आपको रूट्स दिए जाएंगे, उनके साथ क्या करना, नोट कर लीजिए। लिखा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फॉर्म की बजाय आ सकता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फाइंड की जगह पे आ सकता है मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम क्या करते हैं, इफ यू आर गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट इज मेंट बाय दैट यू हैव सॉल्व द इक्वेशन। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो फिर आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने के मेथड 3 ही हैं फार्मूले वाले, चौथा ग्राफिकल है, मिड-टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बात समझ गए। इसका मतलब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो फिर आपने उसको सॉल्व करना है, और अगर बेटा आपको रूट्स दिए जाए तो फिर आपने इक्वेशन बनानी होती है। फिर क्या है, इक्वेशन बनानी होती है, और इक्वेशन बनाने का एक ही फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है या 4 मेथड है ग्राफिकल, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक ही मेथड है। और वो मेथड क्या है, वो मेथड है कोई भी वेरिएबल यूज करना। मसलन मैं कहता हूँ x² माइनस s ऑफ x प्लस b इज इक्वल टू 0, बी द
इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है जी। ये फार्मूला कब यूज करना है? जब आपको रूट्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? रूट्स दिए जाएंगे। अब उसने ये नहीं पूछा कि सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें, ये नहीं पूछा, बल्कि कहा है कि ये आंसर आ गया है। रूट्स का मतलब आंसर ही होता है, तो वो क्वेश्चन बताएं जिसका ये आंसर था। मेरी बात समझ आ गई? वो क्वेश्चन बताना है जिसका ये आंसर है। मैंने पहले बता दिया था फन मैथ खत्म हो गया है, कंसेप्चुअल मैथ अब शुरू हो गया है। अब बेटा मैं इसके लिए ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ कि ये फार्मूला है, तो इसके लिए फिर हमें एस चाहिए। एस का पता है क्या होता है? एस का मतलब है सम। तो अब मुझे बताएं कि सम का फार्मूला मैं ये तो नहीं लगाऊंगा माइनस बी ओवर ए। बताओगे ये क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई, हमें रूट्स दिए हुए हैं। तो मैंने बताया था जब रूट्स दिए जाएं तो फिर सम का यही फार्मूला है कि उन रूट्स को आप ऐड कर लें, इस तरह से आम जिस तरह सिंपल एडिशन होता है। तो ये s इज इक्वल टू 3 एलसीएम 3 माइनस का 8, तो बेटा ये s इज इक्वल टू -5/3 आ गया। ठीक है, s हमें इसके लिए चाहिए था, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे p चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो ये p हमारे पास है, वो क्या है? उसका प्रोडक्ट है। जो रूट्स दिए गए हैं उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, -8/3। तो बेटा ये आ जाएगा -8/3। तो सम और प्रोडक्ट हमें फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया था, तो क्यों किए? क्योंकि हमें अपने इस फार्मूले में चाहिए थे। अब बेटा आपने क्या करना है, इसमें ये पुट कर दें p की और s की वैल्यू। ये देखें x² माइनस p की जगह पे क्या आएगा -8/3 x, s की वैल्यू जी -5/3, और उसके बाद है p। तो p की वैल्यू है बेटा -8/3 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x² माइनस माइनस प्लस 5/3 x माइनस 8/3। तो ये है जी बेटा वो क्वेश्चन जिसका आंसर ये था, जिसके रूट्स ये थे। तो उसने भी तो यही कहा है ना कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, तो ये बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ गए? अच्छा, एक और इसका मैं मेथड बताने लगा। आपको पता है जितनी पावर होती है उतने ही रूट्स होते हैं। अगर 3 पावर है तो 3 रूट्स आ गए, ऐसे ही है ना? अगर 3 रूट्स आ जाए, 1 फर्ज करें, दूसरा 5 आ जाता है, तीसरा 3 आ जाता है। ये 3x के आंसर आ गए। एक x का आंसर 1 आया, एक x का आंसर 5 आया, एक x का आंसर 3 आया। ये रूट्स आ गए। ये मेरी बात समझ रही है गौर से? तो 3 रूट्स आ जाए तो उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। ये सिर्फ एक ही फार्मूला है और क्वाड्रेटिक के लिए है। अगर 3 रूट्स आ जाए तो कोई फार्मूला नहीं, 4 रूट्स आ जाए तो कोई फार्मूला नहीं, 5 रूट्स आ जाए तो कोई फार्मूला नहीं है। तो फिर अगर एक से ज़्यादा रूट्स आ जाए तो उसमें हमने इक्वेशन कैसे बनानी होती है? पहले नंबर पर तो ये है कि 3 अगर रूट्स आए तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो तो 3 पावर वाली इक्वेशन होगी, क्योंकि 3 वैल्यू आएंगे। अगर 4 वैल्यू आ जाती तो वो क्यूबिक नहीं होनी थी, वो बाई क्वाड्रेटिक बन जानी थी 4 पावर वाली। तो फिर ये बताना है जी कि ये इक्वेशन जो बन रही है क्यूब वाली वो कौन सी थी? तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। उसका सिंपल तरीका ये है कि ये है x माइनस का 1, इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरा क्या होगा बेटा? x माइनस का 5, 0 हो गया इक्वल। और ये क्या होगा? x माइनस का 3, 0 सारे 0 के इक्वल है, मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। ये मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? x², तो ये माइनस है 5x और ये माइनस है x और माइनस माइनस का 5। अब आ जाइए इस पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें x, 6x प्लस 5 और इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये होगा x³, ये 3x², फिर ये 6x² माइनस माइनस प्लस 18x, फिर इससे मल्टीप्लाई 5x, फिर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये x³ माइनस का 9x² 23x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये था जी वो क्वेश्चन जिसके ये 3 आंसर दिए गए थे। ये है वो फार्मूला, ये इंटरनेशनल फार्मूला है। इसमें जितने मर्जी रूट्स आ जाए यही फार्मूला लगा दें
तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जितने मर्जी रूट्स आ जाए, मीन 2 रूट्स भी आ जाए, तो 2 रूट्स के लिए हमने ये फार्मूला भी यूज किया है। तो चलो मैं इस तरह करता हूँ, ये 2 रूट्स आए हैं, इधर देखो जरा। पहला रूट क्या है, पहला रूट है x1 वैल्यू, दूसरा रूट बताओ क्या है, -8/3। तो मैं ये फार्मूला नहीं यूज करता, मैं इंटरनेशनल फार्मूला यूज कर देता हूँ। मैंने बताया ये किसी के लिए भी है, तो इसको इधर ले जाओ x-1, इसको इधर ले जाओ x + 8/3 = 0। इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, x², इसको इससे करो 8/3x, इसको इससे करो -x, इसको इससे करो 8/3 = 0। अब आप x² इन दोनों को देखो, ये हमारे पास 3 एलसीएम आएगा इसका, और ये आ जाएगा 8x और माइनस का 3x और -8/3 वैसे ही। ये बेटा x², 8 में से 3 5/3x और -8/3 0। देखो जी वही नहीं आया आंसर हमारे पास। बात समझ गए? मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि आपके पास 2 रूट्स के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है। तो जब आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है तो आप फार्मूला यूज़ कर लें और आंसर आ जाएगा, सम निकाल लें, प्रोडक्ट निकाल लें। लेकिन अगर आपका दिल नहीं करता तो इंटरनेशनल फार्मूला यूज़ कर लें, समझ गए? उससे भी आंसर वही होगा। लेकिन अगर वो ये कंडीशन लगा देता, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स बाय फार्मूला, तो फिर आप ये नहीं यूज़ कर सकते। फिर आपने बाय फार्मूला, और यही SLO बेस है। बस एक चीज़ को उठा के थोड़ा सा टेबल के साइड पे रखना है तो SLO बन जाना है। तो आपने कहना है ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। मेरी बात समझ आ गई? कितना फर्क पड़ गया क्वेश्चन में। अगर वो इसके नीचे लिख दे बाय फार्मूला तो फिर आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो ना लिखे तो ये यूज़ कर ले या फार्मूले वाला यूज़ कर ले, आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने क्या स्टार्ट किया है? क्वेश्चन हमने ये स्टार्ट किया है कि यू आर गिवन 2 रूट्स और यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद दीज रूट्स। तो आपको पता है 2 के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने फार्मूला याद करके लिख दिया। उसमें मुझे ज़रूरत पड़ी s की और p की, तो मैंने s सिंपल निकाला है। सिंपल क्यों निकाला है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई थी। यही डिसाइड किया था कि सिंपल कब निकालना है, जब आपको डायरेक्ट रूट्स दिए जाएंगे, और फार्मूला कब लगाना है, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। तो क्योंकि ये रूट्स थे तो सिंपल हमने सम, सिंपल प्रोडक्ट निकाला और फिर उसी फार्मूले में पुट करके तो हमारा आंसर। असल क्वेश्चन ये था। ये बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको लिंक की हैं ताकि इसका कंसेप्ट समझ आ जाए। मेरी बात समझ आई? अब बेटा देखो इसका दूसरा पार्ट देखो। इसमें सेकंड पार्ट आपको रूट्स दिए गए हैं √3 और 2 तो क्योंकि 2 रूट्स हैं तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें, वेरिएबल कोई भी यूज कर लें। y² s of y plus p = 0। मैंने y का वेरिएबल यूज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें s की ज़रूरत है। s का बेटा फार्मूला हमारे पास सिंपल होगा, फार्मूला तो नहीं लगाएंगे क्योंकि रूट्स दिए गए हैं। वो क्या है 3 + 2 × 3 तो आप दोनों में से 3 कॉमन ले लें, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो ये सम आ जाएगा 3 × 3 फिर आप प्रोडक्ट निकाल लें, सिंपल प्रोडक्ट। किस वैल्यू को 3 मल्टीप्लाई 2 × 3 तो बताएं मुझे क्या आंसर आएगा आपके ख्याल में से? जी 2 कैसे जी आप बताएं क्या आंसर आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। जी चैलेंज फॉर यू जी। एनीबॉडी देखिए बेटा 6 ये 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर बना, अंडर रूट और स्क्वायर कट गया, 3 बचा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6, प्रोडक्ट 6 आ गया। इधर नहीं छोड़ना, हमने क्या करना है अपने इस फार्मूले में पुट करना है क्योंकि इक्वेशन का कहा है। तो y² - s क्या हमने निकाला है वो 3 प्लस p क्या निकाला 6 = 0 द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अगर आप इसको इंटरनेशनल फार्मूले से करते तो तब भी आंसर यही आता। आई होप कि इसको आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है, बट आपको इसी कंसेप्ट के साथ आगे का मैथ एंड ऑफ द पेज तक पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके इससे जान छोड़नी है। इससे पहले जो पढ़ा था मैंने बताया था कि वो एक फन मैथ था, वो आप चाहते भी तो आपको, ना भी चाहते तो भी आपको आ जाता था, बट इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट एवरी
ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने 3 टाइम रिपीट करना है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपके लिए आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।